कल हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे जिसका पीडीएफ भेज दिए थे और पीडीएफ के बारे में संपर्क कर सकते हैं, जो कि संपर्क सूत्र इसके लिंक में दिया रहेगा। हम सबसे पहले चार्ज में पढ़े थे कि चार्ज बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल करता है, अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को दूर धकेलता है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ऐसा करके जैसे मान लेते हैं प्लस प्लस चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेगा, माइनस माइनस चार्ज होगा, माइनस माइनस चार्ज होगा, माइनस माइनस तो ये भी एक दूसरे को दूर धकेलेगा। लेकिन एक प्लस चार्ज हो, एक माइनस चार्ज होते या क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तब हमारे मन में एक बात आता है कि भाई प्लस प्लस को दूर धकेलता है, माइनस प्लस को खींचता है, माइनस माइनस को दूर धकेलता है, तो कितना कस के धकेलता है, कितना बल लगाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसको बताने के लिए आता है कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम ने इसके बारे में बताया कि कितना फोर्स लगेगा। उसको कहते हैं कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये नाम दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग को आज पढ़ना है, वह पढ़ना है कूलम्बिक फोर्स, यानी कूलम्ब लॉ के बारे में चर्चा करते हुए इस फोर्स का फार्मूला देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ, कूलम नियम यानी कूलम के नियम क्या कहता है कि दो चार्ज हो, जैसे मान लेते एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, दो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, और दोनों प्लस होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दूर धकेलेगा। तो ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है जो फोर्स होता है। और इसके बीच की दूरी r मान लिया जाए तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। मान ले इस चार्ज के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिगर से भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर चार्ज Q1 पॉजिटिव है, यहाँ पर चार्ज Q2 पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स लगता है, उसके बीच की दूरी कितना है, r है। इस पर फोर्स लगता है तो इधर लगता है फोर्स F12, इधर का लगता है 21। अब इस फोर्स का नाम कैसे देंगे, तो यह F12 का मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और यहाँ पर F21 का मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, यानी F12 का मतलब हो गया एक पर आवेश 2 के कारण लगने वाला बल, F21 का मतलब हो गया चार्ज दूसरे पर एक के कारण लगने वाला बल, यह रिपल्सिव फोर्स हो गया। मान लेते हैं उसके नीचे फिगर में देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर फिगर की बात की रही तो यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। फिगर में नीचे वाला फिगर में हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो हम लोग को मिलता क्या है कि यहाँ पर जो फिगर है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है F12 और F21, सिमिलरली वैसी नाम देंगे। अब चलते हैं इसके लॉ के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिया जाए। क्या कहता है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम के नियम, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज जेज, यानी चार्जेज, जैसे एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होगा। और क्या कहता है, द फोर्स इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, यानी 2 पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाला बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेज, यानी 2 चार्जेज के प्रोडक्ट, यानी 2 चार्ज के गुणनफल के, एंड तथा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेज है, उसके बीच के दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर सजाया जाए तो क्या कहता है, F प्रोपोर्शनल जो होगा वह होगा प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 के। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, यह दोनों के प्रोडक्ट के, तो ये प्रोपोर्शनल होता है इस दोनों का, तो यही कहता है 2 पॉइंट चार्ज इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेज, यानी 2 चार्जेज के प्रोडक्ट के मतलब गुणनफल के, एंड एवं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। अब इसको दोनों को यहाँ से देखा जाए स्टेटमेंट में, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r², 2 स्टेटमेंट बना। अब यहाँ पर इसको देखा जाए तो एक बात और यहाँ पर हम समझा दें ताकि आपको सुविधा होगा आगे चलकर, कि यहाँ पर
चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, तो फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब परिमाण बराबर होगा। आप कहिएगा कि सर परिमाण कैसे बराबर होता है, तो यह न्यूटन के थर्ड लॉ को पालन करता है। आप लोग 11th में पढ़े थे और पढ़ाए थे कि 11th में कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज जितना क्रिया होता है उतना ही प्रतिक्रिया भी होता है। तो जितना इस पर बल लगाएगा उतना ही बल भी इस पर लगाएगा। अब बात करें तो इसी कारण से F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड और इस दोनों का मैग्नीट्यूड को कितना मान लेते हैं, F, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 दोनों के प्रोडक्ट के समानुपाती हो गया। दोनों के प्रोडक्ट के समानुपाती F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनफर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब आगे चल के इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट डालते हैं। तो ए प्रोपोर्शनल यहाँ पर Q1 Q2/r² था, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम लोग को के डालना पड़ेगा। तो यही हो जाएगा F बराबर के Q1 Q2/r²। वेयर अब के का नाम क्या होगा, वेयर के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी के का नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुपातिक नियतांक है कि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यूज करते हैं, समानुपाती को हटाने के लिए। इट इज कॉल्ड, यह कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, यानी स्थिर वैद्युत की बल नियतांक, और या कूलम्बिक फोर्स कांस्टेंट, इसको कह सकते हैं कूलम्बिक बल नियतांक। अब इसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर होता है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो आप आपको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षी बल होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स यानी यह संरक्षी बल होता है, या पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो के डाले हैं उसका वैल्यू कौन चीज पर निर्भर करता है, कौन बात पर निर्भर करता है, तो इसको हम लोग देखने के लिए देखते हैं कि नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज 1 है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q1 है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q2 है, इसके बीच का मीडियम कौन सी है इस पर निर्भर करता है। इसलिए बोला गया नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेज, यानी 2 पॉइंट चार्ज है उसके बीच के मीडियम कौन सी है, पानी होगा तो कुछ और होगा, हवा होगा तो कुछ और होगा, धातु होगा तो कुछ और होगा। आगे चल के इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे अलग अलग सिस्टम में के का वैल्यू अलग अलग होता है। सबसे पहले चर्चा किया जाए एसआई यूनिट में, तो एसआई यूनिट में के का वैल्यू होता है 1/4πε0 εr। ε0 ऐसे करके लिख दीजिएगा, यहाँ पर 0, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, 0 लग जाता है इसका नाम हो जाता है नॉट, इसीलिए इसको सिंबल का नाम दे सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इस सिंबल का नाम दे सकते हैं एप्सिलॉन आर, इसका नाम दे सकते हैं एप्सिलॉन। अब इसका जो के का वैल्यू होता है एसआई यूनिट में वो होता है के बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बदले हम लोग डाल सकते हैं एप्सिलॉन, अर्थात आगे चल के देखेंगे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर। या एसआई यूनिट में के का वैल्यू हो गया 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, के बराबर 1/4πε। सीजीएससी यूनिट में जो के का वैल्यू हो गया वह हो गया 1/εr, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/4π। आगे चल के देखते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या हैं, एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, और एप्सिलॉन को क्या कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी वैक्यूम का हिंदी जानते होइएगा निर्वात के वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। एब्सोल्यूट के मतलब निरपेक्ष, यानी निर्वात के निरपेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब बात करते हैं एप्सिलॉन का जो नाम होता है एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम के निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम के निरपेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब बात करते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम के अपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम जो है वह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम यानी माध्यम के परावैद्युत नियतांक, या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम के स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि
उससे पहले एक बात और बता दे, इप्सिलॉन आर को कहीं कहीं के से भी डिनोट किया रहेगा, जैसे कि इप्सिलॉन आर है तो इप्सिलॉन आर को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसको कहीं कहीं के से भी डिनोट कर देता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा इस सिंबल में। अब देखते हैं, थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि इप्सिलॉन का वैल्यू जो होगा इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर का होगा, तो इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो इप्सिलॉन नॉट इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर बराबर जो होता है वो होता है इप्सिलॉन, तो इप्सिलॉन आर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि यह इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अब इस रेशियो जो होता है यह सभी मीडियम के लिए अलग अलग कांस्टेंट होता है। इप्सिलॉन आर का जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा वैक्यूम का, इप्सिलॉन आर जो हो जाएगा वो इप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हो जाएगा वह वैक्यूम का कितना होगा 1, सबसे कम 1 होता है, और सबसे अधिकतम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछेगा तो हम लोग कह सकते हैं इन्फिनिटी यानी अनंत, जो कि मेटल के लिए होता है। इप्सिलॉन आर एयर के लिए यानी हवा के लिए, वायु के लिए कितना होता है तो 1.005 नियरली हम इसको 1 मान सकते हैं यानी 1 मान सकते हैं। इप्सिलॉन आर का मिक्का के लिए कितना वैल्यू होता है तो 6। इप्सिलॉन आर वाटर के लिए यानी जल के लिए कोई पूछ देगा तो हम लोग बोल सकते हैं 80 या 81। इप्सिलॉन आर को इन्फिनिटी बोल सकते हैं किसके लिए तो मेटल के लिए, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है तो मेटल के लिए, सबसे कम किसके लिए होता है तो वैक्यूम एयर के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एफ बराबर हम लोग देखें कितना है तो एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ इन मीडियम का बात करें तो मीडियम में जब ये जलाएंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यह फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। अब एयर जब ये जो मीडियम है कोई माध्यम है तो दो चार्ज के बीच माध्यम होगा, यहाँ पर चार्ज Q1 है यहाँ पर चार्ज Q2 है, तो यहाँ पर जब माध्यम होगा तो एयर होगा तो इसका इप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे तो इप्सिलॉन आर का 1 वैल्यू डालिएगा तो एफ इन एयर बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब फोर्स इन एयर बटे फोर्स इन मीडियम का रेशियो निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि एफ मीडियम में वैल्यू कुछ और था, एफ एयर में कुछ और था, इस अट्टा बट्टा करेंगे तो एफ एयर में एफ मीडियम से भाग दे रहे थे, LHS को LHS से भाग देंगे, RHS को RHS, तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ऐसे करके कट जाएगा। फाइनली हमको बचेगा Q1 Q2 Q1 2 से कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/4 इप्सिलॉन आर बचेगा नीचे वाला में। इसको काटने के बाद हम लोग को सीधे फाइनली इप्सिलॉन आर आएगा, काट के देखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 2 से Q1 2 कट गया, और यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अब एफ एयर बटे एफ मीडियम है तो एयर का वैल्यू जो हो जाएगा वह नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, इसी कारण से इप्सिलॉन आर बचेगा। फाइनली हम लोग इप्सिलॉन आर देख सकते हैं, इप्सिलॉन आर इक्वल टू फोर्स इन एयर बटे फोर्स इन मीडियम, जो कि इप्सिलॉन आर का जो देखिएगा यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दो चार्ज एयर में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स जो लगता है वह लगता है 120 न्यूटन यानी 120 न्यूटन, और इप्सिलॉन आर उस मीडियम का वैल्यू अगर जे 6 कर दिया जाए उसके बीच में, तब यानी उसके बीच में एक माध्यम डाला जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो जाए, तो अब फोर्स उस मीडियम में कितना लगेगा, इसको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि इप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है तो इप्सिलॉन आर बराबर एफ बटा एम, यानी फोर्स इन एयर बटे फोर्स इन मीडियम, तो 120/6 डालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा तो 20 न्यूटन। अब एसआई यूनिट में बात किया जाए तो एसआई यूनिट में हम लोग देख सकते हैं कि एसआई यूनिट में जब चर्चा करेंगे तो एसआई यूनिट में हम लोग के का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन एसआई यूनिट Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर ई दूरी R है, यहाँ पर एयर मीडियम लिया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट Q1 का वैल्यू भी 1 कूलम लिया, Q2 का भी वैल्यू 1 कूलम लिया, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, और R का वैल्यू
1 मीटर लिया। तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वह देखा गया कितना आता है, तो F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाता है। यानी F फोर्स जो लगता है दो चार्ज के बीच, वह फोर्स जो लगता है वह फोर्स का वैल्यू कितना देखा गया एक्सपेरिमेंट में, तो F का वैल्यू देखा गया 9 × 10⁹ न्यूटन। अब इसी को हम लोग कोलम्बिक फोर्स कांस्टेंट वाला में डाल देंगे, वाला फार्मूला में डाल देंगे, तो F बराबर K⁴ यहाँ पर F का वैल्यू अब भी देखिए एक प्रयोग में कितना आया 9 × 10⁹। उसके बाद K का वैल्यू K छोड़ देंगे क्योंकि उसका वैल्यू निकालना है। अब चार्ज Q1 का वैल्यू भी 1 कूलम, Q2 का वैल्यू भी 1 कूलम बटे 1 मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर K × कूलम स्क्वायर, K × कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर बार 9 × 10⁹ न्यूटन। अब इसी को K का वैल्यू निकालना, तो मीटर स्क्वायर इधर गुना में चला जाएगा और कूलम स्क्वायर बट्टा में चला आएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू K का वैल्यू आया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी तो लिख सकते हैं SI यूनिट में। यानी कितना लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाएगा तो आ जाएगा mL⁻³ T⁻⁻4 A⁻²। आगे निकालेंगे, देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। K का वैल्यू कितना आया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अभी K का वैल्यू कितना निकाले थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो इप्सिलॉन नॉट बराबर जो हो जाएगा यह 4 पाई इधर का ही है, इप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले जाएंगे और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को इस साइड लाएंगे। तो देखने के बाद बट्टा में चला आएगा, तो इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर इधर बट्टा में, तो इस साइड जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट बराबर 9 चौका 36 पाई 10⁻⁹ है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻9 प्लस 9 है, सॉरी यहाँ पर +9 है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। फाइनली आपको वैल्यू रट लेना होगा। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को आगे चल के कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर हो जाता है फराड पर मीटर। इसका SI यूनिट, इसको फराड पर मीटर को F/m भी बोल सकते हैं, फराड पर मीटर या F मीटर इनवर्स। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाए तो कूलम के बदले हम लोग डायमेंशनल फार्मूला सीखे थे, कूलम के बदले AT या IT होता है, AT या IT। तो AT कूलम का स्क्वायर है तो इसलिए AT का स्क्वायर बटे न्यूटन का फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं, यानी 11 से ही पढ़ रहे हैं, mL⁻², मीटर के बदले L स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सजाएंगे थोड़ा तो ऊपर में A² T स्क्वायर, नीचे में m L के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो L⁻3, उसके बाद T⁻²। नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे तो m⁻1 हो जाएगा, L⁻3 हो जाएगा और T⁻2 ऊपर जाएगा तब प्लस हो जाएगा, तब +4 हो जाएगा, A⁻+2 है। तो यह डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया, तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन में स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। अब क्वेश्चन पर एक आज चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2। जैसे मान लेते हैं 2 चार्जेस 5 कूलम एंड 10 कूलम आर केप्ट के मतलब रखा गया एट डिस्टेंस, दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर। फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर। यानी एयर में मीडियम का वैल्यू क्या दे दिया, यही क्वेश्चन से समझिए। 2 चार्जेज 5 कूलम एंड 10 कूलम, यानी एक 5 कूलम चार्ज है, एक 10 कूलम चार्ज है। यूनिट से भी पता चल जाएगा कि यह दोनों चार्ज है। आर केप्ट रखा गया है एट डिस्टेंस 10 मीटर, कितना मीटर की दूरी पर, 10 मीटर। यानी डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी वैद्युत बल
एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर, यानी मीडियम दे दिया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेंगे। तो गिवन वैल्यू क्या है, तो गिवन चार्ज Q1 बराबर 5 कूलम, Q2 बराबर 10 कूलम, R बराबर 10 मीटर। सो यहाँ पर एक चार्ज Q1 मान लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज Q1 मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q1 है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q2 है, इसके बीच की दूरी R है, यह एयर है, एयर का एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना होता है 1। सो यहाँ पर F बराबर देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं F के का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले थे 9 × 10⁹ Q1 Q1 का वैल्यू कितना डाल देंगे तब 5 और Q2 का वैल्यू 10। उसके बाद R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 मीटर जब डालेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। इसको सोल्व करने के बाद हम लोग को मिलता है 4.5 × 10⁹ न्यूटन। अब उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा लग रहा है कि दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 कूलम, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 5 कूलम। उसके बाद इसके बीच की दूरी जो दिया हुआ है R बराबर 3 मीटर, और यहाँ पर एप्सिलॉन R का वैल्यू दिया हुआ है 5। डैटिक्स एक मीडियम है दोनों चार्ज के बीच, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो 5 है। परावैद्युत नियतांक कितना है 5। अब इसको भी सोल्व कर लिया जाए तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब F की F छोड़ेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है वो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पर जब ये 8 ऐसे देखने से पता चलता है कि यह गलत है, स्केलिंग करते समय ध्यान नहीं दिए हैं। देखिए यहाँ पर इस स्टेप के बाद सीधे यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5। उसके बाद Q1 Q2 का वैल्यू डाला हुआ है, तो Q1 का वैल्यू 4 है, Q2 का वैल्यू 5 है, तो 4 × 5 = 20। उसके बाद अब यहाँ पर 4 × 5 = 20, अब बट्टा में R का वैल्यू 3 मीटर था, तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 से काटेंगे 20 को तो 4 टाइम्स से कटेगा, so 4 × 10⁹ न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर इन एयर। यानी एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो आप कहिएगा सर चार्ज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है भैया। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और दोनों चार्ज का जो वैल्यू होता है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझे, यह दिया हुआ है चार्ज, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसमें नो डाउट है ही नहीं कि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। इन एयर, कहाँ पर, तो एयर के मतलब हवा में, यानी हवा में बात करें तो Q1 Q2 का वैल्यू दे दिया, उसके बाद R का वैल्यू दे दिया और मीडियम दे दिया। F का वैल्यू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, डेट इज K के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन R भी डाल सकते हैं, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू सबका वैल्यू डाल देते हैं, तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ एप्सिलॉन R एयर दिया, इसलिए इस एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद Q1 का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, Q2 का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव डाले का कि प्रोटॉन है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो आता है वो आता है -2.3 × 10⁻28 न्यूटन। एक बात आप लोग को ये भी बता दे कि जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जो फॉर्म में उस फॉर्म को डालेंगे, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग का फोर्स जो होगा वह रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अर्थात ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना भैया कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इसका गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। इसीलिए जब भी प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है उसके बीच जो होगा वह अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर दोनों प्लस प्लस होता तो इसका प्रोडक्ट करते तो पॉजिटिव आ जाता है, इसीलिए उसको हम लोग रिपल्सिव फोर्स बोल सकते हैं। तो दोनों माइनस भी होता तो भी वही होता।
अब आगे बात करेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में, आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।